हे एवरीवन, वेलकम बैक। एलपीपी टॉपिक हम पढ़ रहे थे। हमने उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, कॉर्नर मेथड, ये सब डिस्कस कर लिया है। मैन्युफैक्चरिंग वर्ड प्रॉब्लम्स वो भी डिस्कस कर ली है। डाइट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स पर अलग वीडियो है, 2 क्वेश्चंस करवाए हैं। डाइट प्रॉब्लम पर अलग है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पर अलग है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो होती है ना, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट डाइट प्रॉब्लम और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम तो आप कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है ना। जो भी बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हो, मत देखो, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख के आओ एलपीपी का, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स देख के आओ, उसके बाद डाइट प्रॉब्लम पर आना। क्लियर है इतनी बात? चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि डाइट प्रॉब्लम्स किस तरीके से पूछी जाती है। बट अलग अलग बस नाम बने हुए हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, करने का तरीका सब में सेम है, बस ट्रांसपोर्टेशन वाले में थोड़ा सा डिफरेंट, कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है ना। वो वाला आप उस वीडियो में देखना, ट्रांसपोर्टेशन वाले में। यहाँ पर हम आज सिर्फ डाइट प्रॉब्लम से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस करेंगे। तो अ डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स। ठीक है। Two foods F1 and F2 are available. Food F1 costs rupees 4 per unit and F2 costs rupees 6 per unit. 1 unit of food F1 contains 3 units of vitamin A and 4 units of minerals. ठीक है। तो क्या क्या पूछा है, चीजें लिख लेते हैं हम कुछ, है ना। यहाँ पर एक्चुअल में 2 मिक्सचर्स हो रहे हैं 2 फूड्स के अंदर, और मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूछा है, मिनिमम कॉस्ट पूछी है। एलपीपी का क्वेश्चन हो गया और ग्राफ भी बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि x यूनिट्स ऑफ फूड्स F1 और y यूनिट्स ऑफ फूड्स, इस तरीके से आप बना सकते हो। या फिर देखो, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, रफ में बना के चीजें आपको दिखा देता हूँ मैं, तो इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, इस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया। यहाँ पर मैंने लिखा F1 फूड, ये F2 फूड। ठीक है ना। ये हो गया विटामिन ए और ये मिनरल्स। चलो कुछ कुछ चीजें हैं, पहले बॉक्स में बना के लिख लेते हैं, जिससे कि समझ में आ जाएगा आपको और अच्छे से। फूड वन F1 कॉस्ट रुपीज 4 पर यूनिट। तो ये तो चलो बाद में देखेंगे। 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन्स, चलो लिखते हैं यहाँ पर कि लेट x यूनिट्स ऑफ फूड F1 और y यूनिट्स ऑफ फूड F2। क्लियर है इतनी बात? तो हम यहाँ पर वो चीज शो कर देते हैं। चलो आगे क्या बोला है कि 1 यूनिट ऑफ F1 कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ वाइटामिन। तो 3 यूनिट्स वाइटामिन है और 4 यूनिट्स मिनरल्स हैं। F2 वाले में 6 यूनिट्स वाइटामिन है और 3 यूनिट्स मिनरल्स हैं। ठीक है ना। वाइटामिन कितना अवेलेबल है हमारे पास? एटलीस्ट 80। ज्यादा से ज्यादा मतलब, एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम 80 या उससे ज्यादा, और यहाँ पर 100। ठीक है ना। ये हमने बॉक्स में बना के ऐसे लिख लिया। अब आगे क्या बोला है कि मिनिमम करना है कॉस्ट को। तो मिनिमम z कितना हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना हो जाएगा? क्या लिखा है? फूड F1 कॉस्ट रुपीज 4 पर यूनिट एंड F2 कॉस्ट रुपीज 4 दिस। तो 4x प्लस 6y बन गया हमारा। ठीक है ना। x यूनिट्स है फूड F1, y यूनिट्स है F2, तो 4 मल्टीप्लाई x और 6 मल्टीप्लाई y। चलो अब यहां से ये जो हमने बॉक्स में बनाया था, इसको हम कंस्ट्रेंट्स में करके लिख लेते हैं। इसको कंस्ट्रेंट्स बोला जाता है। नहीं पता तो आपको पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देख के आनी पड़ेगी। ठीक है ना। 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से x और y जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहता है हर बार। ये भी कंस्ट्रेंट्स में ही आते हैं और ये लिखे जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है सर। अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे, बिल्कुल ग्राफ बनाएंगे। अगर x की वैल्यू 0 ले ली तो y हो जाएगा 80/6। ठीक है ना। इसको भी प्लॉट कर लेंगे ग्राफ में अच्छे से। और y को अगर 0 ले लिया तो ये आ जाएगा 80/3। ऐसे ही इसको प्लॉट करते हैं। अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो y कितना आ जाएगा? 100/3। और अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो x आ जाएगा 25। क्लियर है इतनी बात? बढ़िया। इतना समझ में आ गया?
बिल्कुल आ गया। अब क्या किया जाए आगे? अब ग्राफ बनाना है, तो इसका इसका क्या किया जाए? इस ग्राफ यहीं पे बना लेते हैं ना, थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि ग्राफ यहीं पे बना लेंगे। तो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, इसको मैं ले आया यहाँ पे। अब मैं ग्राफ यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे लिए सॉल्व करना, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। चलो तो इस तरीके से थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छा सा प्यारा सा। साफ साफ बनाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। चलो वैल्यूज ले लेते हैं हम अपनी। हम क्या करते हैं यहाँ पर 10-10 का गैप ले लेते हैं, बेटर रहेगा। 10-10 का गैप ले लेते हैं, है ना, बेटर रहेगा, क्योंकि 40/3 और 80/3 मुझे वैल्यूज देगा। 40/3 करीबन वैल्यू आ जाएगी 13 पॉइंट समथिंग। और तो चलो ऐसा करते हैं, 5-5 का गैप ले लेते हैं। 5-5 का ठीक रहेगा, ठीक है ना। 5-5 का गैप ले लेते हैं, आ जाओ 5-5 का गैप लेते हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, यहाँ तक मैंने ले लिया। ऐसे यहाँ पर बना लेता हूँ, ये ओरिजिन हो जाएगा। 5, 10, 15, 20। देखो ध्यान से समझो पूरा क्वेश्चन। अब देखो थोड़ी सी चीजें, अगर आपको वीडियो जल्दी देखनी है तो आगे कर सकते हो आप थोड़ा सा, या फिर स्पीड बढ़ा के देख सकते हो आप, है ना, थोड़ी सी। चलो 0/80/6, तो 80/6 को हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखो कितना आएगा ये। 6 1 जा 6, 2 0, 6 3 जा 18, तो 13.33 बनेगा ये क्या बनेगा? 13.33 बनेगा। क्लियर है इतनी बात? 13.33 बनेगा। तो 13.0, 13.33 कहाँ आ जाएगा? ये आपका यहाँ ले लेते हैं कहीं, है ना, यहाँ आ जाएगा बीच में। ग्राफ पेपर पे आपको करेक्ट वैल्यू मिली जाएगी। 80/3 क्या आ जाएगी? अच्छा 80/3 मुझे लग रहा है 26.67 होता है, हाँ। तो 26.67, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा, बस बहुत थोड़ा सा। तो पेन चेंज करते हैं थोड़ा सा, और इसको ड्रॉ करते हैं कि कैसे आएगा। ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। अब मैंने स्केल का यूज नहीं किया, बट इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। चलो आगे 100/3 तो हमें पता है 33.33 होता है। तो 0,33.33 कहाँ ले लें बताओ? यहाँ ले लेते हैं कहीं, है ना। 25,0, तो 25 तो यहाँ पर आ ही रहा है, ये रहा 25 इस तरीके से। तो ये लाइन हमारी इस तरीके से जाएगी। दूसरी लाइन को दूसरा कलर चेंज करके लिखते हैं, ये लाइन ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से ये लाइन बन जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? बताओ इतनी बात क्लियर हो गई? ऐसे। अब हम क्या करेंगे? अब हम चेक करते हैं 0,0 डाल के। तो ये 080, तो ये तो फॉल्स है, ये तो बिल्कुल फॉल्स है। और यहाँ पर भी डालेंगे तो ये भी बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स आ रहा है, है ना। तो फॉल्स आ रहा है तो इसका मतलब इसका एरो ऊपर की तरफ लगेगा, ओरिजिन से दूर ऊपर की तरफ लगेगा। तो इसका मतलब हमारा जो ये वाला पोर्शन आया ना, ये आया हमारा फीजिबल रीजन, ये वाला फीजिबल रीजन आया हमारा। और ये हमें पता है कि क्या होता है ये फीजिबल रीजन, बताओ। ये फीजिबल रीजन हमारा जो होगा, ये फीजिबल रीजन क्या होगा? अनबाउंडेड। ये आपको पता चल रहा है ना कि फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। क्लियर है इतनी बात? ये अनबाउंडेड आ गया फीजिबल रीजन। कॉर्नर पॉइंट्स की बात कर लेते हैं यहीं पर ही, कि कॉर्नर पॉइंट्स क्या आएंगे। और यहां पर z की वैल्यू, तो z क्या बनाया था हमने? 4x + 6y, ठीक है। 4x + 6y। तो चलो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं? एक तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हमें दिख रहा है, और ये क्या था? ये आया था हमारा सेकंड वाली लाइन से, यानी कि 100/3। तो 0,100/3। ध्यान से समझ लो चीजों को, टाइम लगता है क्वेश्चंस को करने में, ठीक है ना। अब देखो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी तो आ रहा है। जब ये दो लाइन ऐसे कट कर रही है
तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी तो आ रहा है ना, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको ग्राफ में क्लियरली पता लग जाएगा, बट यहाँ पर हम इंटरसेक्शन पॉइंट क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है ना, निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम यहाँ से थोड़ा सा हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। चलो तो निकाल लेते हैं। 3x प्लस 6y इक्वल टू 80 और 4x प्लस 3y इक्वल टू 100। तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6x और 6x कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 8x प्लस 6y इक्वल टू में 200। इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये कट गया, माइनस का 5x इक्वल टू माइनस का 120, यानी कि x की वैल्यू आ गई कितनी, 24। तो जब x की वैल्यू 24 आ गई तो y कितना आ जाएगा बताओ, x की जगह पर यहाँ पर 24 पुट कर लो, आपका जो y निकल के आएगा ना, ये यहाँ पर पुट कर लो, आपकी मर्जी है जहां पर मर्जी पुट कर लो। 24 यहाँ पर पुट करूंगा 72, तो 72 80 माइनस 72 8 बाई 6 कितना हो जाएगा, 8 बाई 6 हो जाएगा आपका 4/3। तो y की वैल्यू भी आपकी निकल के आ गई। तो आपका जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया, ये भी तो एक कॉर्नर पॉइंट है, तो ये आ जाएगा 24,4/3। एक और क्या आएगा, एक क्या आएगा यहाँ पर, ये पॉइंट, ये इस जो ब्लैक लाइन पर बन रहा है ना, जो ब्लैक लाइन से जा रहा है ये पॉइंट, ब्लैक लाइन वाला, तो ब्लैक लाइन वाला क्या था पॉइंट, ये था मेरा 80/3,0, 80/3,0। इसमें वैल्यू पुट करनी है मुझे, तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, और 6 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बताओ, 6 की मल्टीप्लाई अगर 100/3 में होगी तो 2, यानी कि ये 200 हो जाएगा। उसके बाद 24 की 4 में करेंगे तो 96 आ जाएगा, और 4/3 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, 4 2 8, 96 और 8 कितना हो गया, 96 और 8 हो गया आपका 104, और 80/3 में करेंगे तो ये आएगा 240, 320 आएगा, 320/3, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेना तो ये वैल्यू इससे बड़ी आएगी, तो इसका मतलब हमारा जो मिनिमम हुआ ना, वो मिनिमम ये हुआ। अब यहाँ पर ये मिनिमम आ गया, तो क्या ये फाइनल आंसर हो गया, अभी नहीं पता, पूछो क्यों, क्योंकि रीजन हमारा अनबाउंडेड है, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या मिनिमम वैल्यू हमारी ये है या नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए बताओ क्या करते हैं, यहाँ पर स्पेस तो नहीं है, हमें नेक्स्ट स्लाइड पर ही जाना पड़ेगा, तो आओ नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसके लिए मुझे जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y लेस देन 104, इसको रख के मुझे चेक करना पड़ेगा। ये काम करना पड़ता है अनबाउंडेड के केस में, ठीक है ना, करना पड़ता है ये काम। तो x की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा 104/6। इसको अभी सॉल्व कर लेंगे, ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये 104/4 कितना आ जाएगा, 4 2 8, तो 224 6, ठीक है ना, 26 हो जाएगा। इसको प्लॉट कर दो ग्राफ में दोबारा, इसको प्लॉट करना पड़ेगा हमें ग्राफ में दोबारा। तो यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं पेन चेंज और देखते हैं कि क्या है 104/6। 104/6 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 17.33 आएगा, तो 0,17.33 हमारा यहाँ कहीं ले लेते हैं, गिरा, और 26,0 तो हमारा यहाँ आ रहा था, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये इस तरीके से ग्राफ जाएगा, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से ये ग्राफ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये फिजिबल रीजन से क्रॉस नहीं हो रही है, मतलब इसमें जो भी पॉइंट आ रहे होंगे इस लाइन पर, वो इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नो, इसका मतलब ये हो गया कि नो कॉमन पॉइंट, या पीछे लिख देते हैं चलो, नो कॉमन पॉइंट विद feasible रीजन, तो सो दैट मिनिमम कॉस्ट इज ₹104, ठीक है ना। अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आता फिजिबल रीजन के साथ, तो जो हमने वैल्यू निकाली है मिनिमम वैल्यू 104 वो रहेगी। अगर मान लो ये लाइन इस तरीके से जारी होती
तो इसका मतलब देखो इस लाइन के बीच में कितने सारे ऐसे पॉइंट्स आ रहा है, जो इस लाइन के ऊपर कितने सारे ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जो फिजिबल रीजन के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब कॉमन पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें बहुत सारे फिजिबल रीजन के साथ। तो उस केस में हम ये बोलते कि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो मिनिमम कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी, नो मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो ये हम सब पढ़ाया हुआ है इंट्रोडक्शन में। क्लियर है इतनी बात? चलो, तो ये हमारा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन हो चुका है। टाइम लगता है क्वेश्चंस करने में, एलपीपी के क्वेश्चंस लेंथी होते हैं। तभी मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स पर अलग मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, इंट्रोडक्शन की वीडियो अलग करवाई है, डाइट प्रॉब्लम्स अलग करवा रहा हूं 2 क्वेश्चंस, फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स अलग करवाऊंगा। तो टाइम लगता है समझने में भी, करने में भी, चीजों को टाइम लगता है। ठीक है ना, आप खुद से करोगे तो आपको कम टाइम लगेगा, बट हमें समझाने में टाइम ज्यादा लग जाता है। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं डाइट प्रॉब्लम का। बस 2 ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हर टॉपिक में से। क्लियर है इतनी बात? क्या बोला है? अ फार्मर हैज अ सप्लाई ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ऑफ टाइप ए विच कंटेन्स 10% नाइट्रोजन एंड 6% फॉस्फोरिक एसिड। क्वेश्चन आप खुद से रीड करो एक बार पहले, ठीक है ना, आप खुद से रीड करो, मैं साइड हो जाता हूं, आप खुद से रीड करो। Find how many kilogram of each type of the fertilizer should be bought to meet the requirement and for the cost to be minimum. Find the feasible region in the graph. ठीक है, यहां पे लिखते हैं कि let x kg of x kg of क्या है ये x kg of फर्टिलाइजर है, क्या है? फर्टिलाइजर ऑफ टाइप ए, x kg ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ टाइप ए और y kg ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ टाइप बी। क्लियर है जितनी बात? ठीक है, क्लियर है इतना? क्वेश्चन को आगे देखो कि सबसे पहले तो ये देखो कि मिनिमम, मिनिमम हमें करना क्या है, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी करना है, करना क्या है, वो कॉस्ट मिनिमम करनी है। तो मिनिमम z क्या बनेगा, सबसे पहले तो वो देखो। यहाँ पर हमें द फर्टिलाइजर ऑफ टाइप ए कॉस्ट ₹5 पर केजी एंड टाइप बी कॉस्ट ₹4 पर केजी, यानी कि 5x प्लस 8y, ये बन गया हमारा सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब बनाते हैं आ जाओ कंस्ट्रेंट्स, अब कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं। तो इसमें बोला है कि नाइट्रोजन 10% है, फॉस्फोरिक 6% है टाइप ए में, और टाइप बी में नाइट्रोजन इतना है, फॉस्फोरिक इतना है। टोटल हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो कम से कम 7 केजी होना चाहिए और सेम ही क्वांटिटी में फॉस्फोरिक एसिड होना चाहिए। ठीक है, तो 10% है, तो इसका मतलब 10 अपॉन में 100 एक्स प्लस में नाइट्रोजन कितना है दूसरे वाले में, देखो टाइप बी में 5 अपॉन में 100 वाई, और नाइट्रोजन कितना है एटलीस्ट 7, एटलीस्ट 7। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10x प्लस 5y, एलसीएम लेके 700 आ गया। 5 से डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस वाई और ये आ जाएगा 140। ठीक है ना, चलो एक तो ये बन गया। आगे देखते हैं, आ जाओ। दूसरे में बोला है फॉस्फोरिक, तो 106 बाय 100x प्लस आगे क्या है 10 अपॉन में 100y और ग्रेटर देन, इसमें भी कितना है सेम क्वांटिटी में बोला था तो 7 ही है। तो ये आ जाएगा 6x प्लस 10y ग्रेटर देन 700। इसको कट कर लेते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5y ग्रेटर देन, 2 से कट किया तो ये 350 आ गया। ठीक है ना, और साथ में x और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इतना काम हमारा हो गया। बस ये काम अगर हमने कर लिया तो समझ लो आधा क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। ये इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना, इसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? बताओ चलें आगे। अब मुझे ग्राफ में प्लॉट करना है, तो ग्राफ में आओ प्लॉट करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। x में 0 पुट किया तो y 140 आ गया, y में 0 पुट किया तो ये 70 आ गया। यहां पर पुट करते हैं,
x में 0 पुट किया तो y कितना आ गया 70, और y में 0 पुट किया तो ये आ गया 350/3। 350/3 इसको अभी हम देख लेंगे कि ये कितना बैठेगा, ठीक है ना। इसको अभी देख लेंगे कि कितना होगा ये 150 को करेंगे तो ये शायद 116.67 आएगा, है ना। करके देख लो आप, 350 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 116.67 आ रहा है, ठीक है ना। चलो इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। अब ग्राफ पर आ जाएं। अगर बॉक्स से समझना है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो बॉक्स से समझ लो, बॉक्स से समझ लो। अगर ये समझ में नहीं आया तो देखो यहां पर बनाता हूं मैं, देखो ध्यान से। यहां पर देखो टाइप ए ये x इधर, और टाइप बी ये y इधर। इधर आपका नाइट्रोजन आ गया, इधर आपका फॉस्फोरिक एसिड आ गया, ठीक है ना। तो ये कितना था 10, ये था 6, ये था 5 और ये था 10। क्लियर हो गई इतनी बात, क्लियर हो गई। तो ये आ जाएगा आपका 7 kg, एटलीस्ट 7 kg, दोनों में 7 kg बोला था। अब आगे बात समझ में कि कैसे बना, तो ये इस तरीके से बना, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलें आगे, ग्राफ बनाए क्या, क्या ग्राफ बना ले। चलो ग्राफ बना लेते हैं, आ जाओ। यहाँ पर देखो 140, 70, 70, 116 पॉइंट समथिंग ऐसे वैल्यूज दे रखी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 10-10 का गैप भी ले सकते हो आप, ऐसे 20-20 का गैप लेने की सोच रहा हूँ मैं, कि 20-20 का गैप ले लें, है ना। 20-20 का गैप ले लेते हैं, आ जाओ। तो 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140। ऐसे यहाँ पर ले लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120 एंड 140, ठीक है। चलो वैल्यूज प्लॉट करते हैं, आ जाओ प्लॉट करते हैं वैल्यूज। 0,140 यहां पर आ जाएगा, 70,0 इधर आ जाएगा। तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी आपकी, ठीक है ना, इस तरीके से। थोड़ा सा देखो टेढ़ी लाइन बन रही है, बट वही है कि स्केल से करोगे तो आप हो जाएगी। यहाँ पर ड्रॉ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी बेटर लग रही है। आगे 0,70, 0,70, 70 इधर ले लेते हैं कहीं, है ना। और 116.670, तो 116.67 कहाँ हो सकता है, ये हो सकता है आपका थोड़ा सा इधर, ये इस तरफ, है ना। तो चलो ये लाइन कुछ कैसे बनाएं इसको, ये ऐसे बन जाएगी आपकी, ठीक है। ठीक है, थोड़ी बेटर है, बट स्केल से ही बेटर बन सकती है। अब देखो यहाँ पर कि ये 0,0 सेटिस्फाई करवाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये तो फॉल्स ही आना है, और इधर वाली कंडीशन भी देखो फॉल्स ही आ रही है। तो फॉल्स आ रही है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ, एरो ऊपर की तरफ। इन लाइन पर जो भी ये इक्वेशन बनाई है ना, हमें उसका नाम जरूर लिखना होता है जब आप एग्जाम में करोगे। तो ये हो गया इसका क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या आ गया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया ये, ठीक है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अभी इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहां से मिलना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें निकालना पड़ेगा। हम निकाल लेते हैं फटाफट से। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 140 एंड 3x प्लस 5y इक्वल टू 350। क्या किया जाए, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर ऊपर में, तो ऊपर में अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा आपका 10x प्लस में 5y इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये 700, ठीक है ना।
एलिमिनेशन मेथड से निकाल रहा हूं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये आ जाएगा आपका कितना 350। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 50। जब x 50 है तो इसमें पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। अगर x 50 है तो y कितना आ जाएगा आपका, क्लियरली हमें दिख रहा है कि x में 50 पुट करोगे 100 हो जाएगा, 140 माइनस 100 कितना हो गया 40, तो y कितना आ गया 40, ठीक है ना, y आ गया 40। तो ये निकल के आ गई वैल्यू कितनी 40 और 50 40 कॉर्नर पॉइंट्स। अच्छा जो रीजन बना था वो हमारा क्या बना था, ये बना था रीजन, है ना, ये वाला, ये सारा हमारा बना है रीजन, ये वाला इस तरीके से, ठीक है। चलो कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट ये भी अनबाउंडेड बन रहा है तो हमें चेक करना पड़ेगा इसको भी याद से कि जो भी वो मिनिमम वैल्यू कह रहा है कि क्या वो आएगी या नहीं। तो 5x प्लस 8y, तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या मिलेंगे, एक तो ये वाला ही कॉर्नर पॉइंट मिलेगा जो फीजेबल रीजन के साथ होता है 0,140, एक ये भी इसका इंटरसेक्शन भी आएगा 50,40, और एक ये वाला पॉइंट आएगा। ये वाला पॉइंट क्या था, यहां से बना था ये वाला पॉइंट 116.67, और ये कैसे आया था 350/3 करके, तो इसका मतलब 350/3, आप पॉइंट में भी रख सकते हो, थोड़ा सा इजी रहे तो मैंने इस वजह से ऐसा किया है। तो इसकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी, ये तो आ जाएगा आपको कितना 1120, इसकी वैल्यू आ जाएगी 570, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 583.33। तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या आ गई, मिनिमम है। अभी हमें चेक करना पड़ेगा, पहले अभी हमें चेक करना पड़ेगा। आओ चेक कैसे करते हैं, चेक के लिए मैंने आपको बताया अभी कि जो इक्वेशन हमें दे रखी थी, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसको चेक करना है। तो 5x प्लस 8y लेस देन 5, क्या था 570, ठीक है ना, 570। इसको हमें फिर दोबारा से ग्राफ में प्लॉट करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कॉमन पॉइंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर कॉमन पॉइंट आ गए तो मिनिमम वैल्यू ये नहीं होगी, अगर कॉमन पॉइंट नहीं आया कोई भी कॉमन पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स को छोड़कर कोई भी कॉमन पॉइंट और कोई कॉमन पॉइंट अगर नहीं आया तो इसका मतलब वैल्यू वही रहेगी। तो x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा 570/8, ठीक है ना, 570/8, और अगर y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी तो ये आ जाएगा 570/5। तो ये 570/8 वैल्यू मुझे किसमें देगा 71, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी ना 71.25 आ जाएगी पॉइंट में, वो आप कैलकुलेट कर लेना, और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 114, ठीक है ना। ये हम प्लॉट करते हैं 0,71.25 कहाँ आएगा बताओ, 0,71.25, 70 अगर यहाँ लिया था तो इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा 71.25, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है 114,0, तो 114 कहाँ आएगा, अगर इसके बीच में 110 है तो ये वाली वैल्यू मैंने 116.67 ले ली, तो 114 इससे थोड़ा सा पीछे आएगा, थोड़ा सा पीछे, ठीक है ना, बहुत थोड़ा सा पीछे आएगा। इसको ज्वाइन करूंगा तो ये लाइन ऐसे जाएगी, ध्यान से देख लो, ये लाइन ऐसे जाएगी, कॉर्नर पॉइंट से जा रही है तो कोई बात नहीं है, बट फीजेबल रीजन में नहीं आनी चाहिए, फीजेबल रीजन में नहीं आनी चाहिए। तो ये वाली लाइन जो जा रही है कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नो कॉमन पॉइंट विद फीजेबल रीजन, ठीक है ना। तो जो हमारी मिनिमम कॉस्ट रहेगी, क्या बोला था, मिनिमम कॉस्ट ही तो बोला था, तो मिनिमम कॉस्ट इज ₹570, ठीक है ना। तो मिनिमम कॉस्ट इतनी आ जाएगी, और 50 kg फर्टिलाइजर ऑफ टाइप ए और 40 kg ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ टाइप बी अगर हम खरीदते हैं तो हमें मिनिमम कॉस्ट पड़ेगी। ये होता है इसका फाइनल आंसर लिखने का तरीका, ठीक है ना। x kg और y kg ये है 50 और 40, तो 50 kg ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ टाइप ए, 40 kg ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ टाइप बी, सो दैट मिनिमम कॉस्ट इज ₹570। क्लियर है इतनी बात, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो ये हमने दो क्वेश्चन डाइट प्रॉब्लम पर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पर भी दो क्वेश्चंस कर लेंगे, तो फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन, एक टॉपिक और है छोटा सा, ISO प्रॉफिट और कॉस्ट मेथड, अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों के लिए, बट
वो क्वेश्चन या वो उस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा नहीं जाता। एलपीपी में से क्वेश्चंस मैन्युफैक्चरिंग या डाइट पर ही बनता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, सिंपल बनता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनता। ट्रांसपोर्टेशन से ही नहीं बनता क्वेश्चन, बहुत कम चांस होता है बनने का, 1% चांस, ठीक है? बट फिर भी सिलेबस में है तो हम कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है आपको तो ज़रूर सपोर्ट करो, लाइक शेयर करो। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हैं, अप्लाइड वाले बच्चों के लिए, क्योंकि कंटेंट वैसे ही अवेलेबल नहीं है अप्लाइड वाले बच्चों के लिए। तो बच्चे बहुत डिमांड करते रहते हैं कि सर ये भी करवा दो, ये भी करवा दो। तो हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।